वैवर्त पुराण के उत्तर भाग के अध्याय नंबर 77 में स्वप्न विचार का बहुत बड़ा जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से किया है। बहुत आप परेशान होते हैं, मेरे पास इतने फोन आते हैं कि आज हमने रात में ये देख लिया, रात में ये देख लिया, बड़े परेशान है, अब पता नहीं क्या होगा, ये देख लिया। तो उसका समाधान आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। ग्रंथ अपने पास रखिए और देखिए, जब मैं ग्रंथ का अध्याय श्लोक वगैरह सब बोलता हूँ तो समझ लो कि बात कितनी प्रमाणित है। दो ग्रंथों से आज स्वप्न विज्ञान स्वप्न रहस्य का उद्घाटन आपके बीच में कर रहा हूँ। एक है मत्स्य पुराण और दूसरा है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इन कथाओं को पुराणों में से खोजना ही बहुत बड़ी बात है। पुराणों में तो सब भरा पड़ा है, लेकिन उसको उसमें से ये तो समझ लो कि दूध में से दही बनाकर उसको मथ करके घी बाहर निकालने की बात है। व्याकुलानां गोकुलानां संकुले च ब्रजे ब्रजे एतत्ते कथितं नन्दासानन्दं पुण्यवर्धनं व्रज भोजय विप्राश ब्रज सर्वं ब्रजे ब्रजे गोकुले गोकुले वत्स 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 निराकुले। नंद बाबा सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। एक दिन नंद बाबा भगवान कृष्ण के पास में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गोपाल, मैंने नारद के मुंह से सुन लिया है कि तू ईश्वर है, तू भगवान है, और मेरे कुछ तुझसे प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दे। यमुना के किनारे बैठे हुए थे तो नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर पूछने लगे। कहा, बाबा आप क्या सुनना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि क्या सुनना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि हम स्वप्न के बारे में पूछना चाहते हैं, कौन से स्वप्न का कौन सा फल अपने आप में प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी स्वप्न हैं वो सब अपना अपना परिणाम छोड़ करके जाते हैं। सुस्वप्नम दर्शन का फल अच्छा सा मिलता है। कहा गया है, बाबा मैं आपको स्वप्न के बारे में बता रहा हूँ, नीच लोगों को, गिरे हुए लोगों को कभी भी अपना आने वाला स्वप्न नहीं बताना चाहिए। स्वप्न का जिक्र आप किससे कर सकते हैं? यह भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को बोले। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है और मत्स्य पुराण में भी बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, अच्छा स्वप्न देख लेते हैं वो किसी को बताना मत, और घटिया स्वप्न देख लेते हैं तो वो जरूर बताना। त्रिजटा ने स्वप्न देखा, ही सपने हूँ बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरून नगन दस सीसा, खंडित सिर मुंडित भुज वीसा। तो उसने वो स्वप्न अच्छा नहीं देखा था, तो इसलिए उसने माँ भगवती जानकी को अपना स्वप्न बताया। स्वप्न अच्छा भी आप देखते हैं, यदि आप किसी को जिक्र करते हैं तो बताते भी हैं, तो किसको बताना चाहिए और किसको नहीं बताना चाहिए ये भगवान कृष्ण बता रहे। भले ही आपकी उम्र 50, 60, 70, 80 हो गई हो, जीते जीते जिंदगी, लेकिन इन जो ग्रंथों की जो अलौकिक बात हैं, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे होंगे। मेरी बूढ़ी माताएं, कोई तो पलक पर बैठ कर के सुन रही है, कोई कुर्सी पर बैठ के सुन रही है, कोई खटोला पर बैठ के सुन रही है, टेलीविज़न के ठीक सामने आंखें गड़ा करके बैठी हैं। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैया जी मैं आपके कमरे में ही बैठ करके आपको सुना रहा हूँ। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, आनंद हो रहा है। मोक्षम च परमेश्वर्यं लभते सर्ववाक्षितम् इत्येवं कथितं तात किं भूया श्रोतुमिच्छसि। सुस्वप्न दर्शने प्राज्ञो गंगा स्नान फलं लभेत्, अर्थवित्तं च भार्यां च भूमिं पुत्रं लभेत् प्रजां। वर्णन किया, स्वप्न देखने से बुद्धिमान को गंगा नहाने का फल मिलता है और धन वित्त स्त्री भूमि पुत्र और प्रजा प्राप्ति समेत मोक्ष परमेश्वर्य एवं सभी प्रकार के अभिष्ट कार्य पूरे हो जाते हैं। और मैंने तो यहाँ ये भी पढ़ा है कि स्वप्न में आप किसी देवी देवता के इस कलयुग में दर्शन कर लेते हैं कि सतयुग के प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है।
कलि युग में स्वप्न में भी यदि भगवान के दर्शन आप कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से सतयुग के भगवान के दर्शन के बराबर। स्वप्न में आप अपने गुरु महाराज के दर्शन कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष दर्शन के बराबर। गुरुजनों के प्रति खूब श्रद्धा आस्था होती है, तब ही स्वप्न में उनका दर्शन होता है। भगवान के प्रति बहुत आस्था होती है। जितना तुम्हारा भजन बढ़ेगा तो सपने में आपको देवी देवता दिखाई देंगे। मैं इस व्यासपीठ से 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूं और ना मुझे आदत है बोलने की, लेकिन क्या ईश्वर का चमत्कार हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन रात्रि को मुझे गौ माता का स्वप्न में दर्शन न होता, किसी न किसी प्रकार से मैया जी का दर्शन होता है। कभी कोई गोदान कर रहा है, कभी कोई गैया को निला रहा है, कभी कोई गैया एक्सीडेंटल हो गई है उसको कोई पट्टी बांध रहा है, कुछ न कुछ कोई चारा डाल रहा है, कोई भीड़ लगी है, गौ उत्सव मनाया जा रहा है, कोई गाय के सींगों से हल्दी लगा रहा है। ये मैं अपने स्वप्न की बात बता रहा हूँ। और कोई नंदियों को ले लेकर के गोवर्धननाथ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, ये दिखाई देता है स्वप्न में। और ये इसका फल मैंने इस ग्रंथों में पढ़ा है कि स्वप्न में गाय दिखे, नदियाँ दिखें, संत ब्राह्मण दिखे तो उसके परिणाम कितने सुगम है, कितने बढ़िया है। मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, टेंशन वेंशन सब छोड़िए, चिंताएं छोड़िए, रात्रि को कुछ अच्छा सा सोच करके आप सो जाइए। रात को अच्छा सोच करके सो गए और वही रात्रि में दिख गया तो बिना हरिद्वार जाए आपको गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। और मेरी बात को कोई काट भी नहीं सकता, तो मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे अब तो गंगा नहाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी तो बड़ा मुश्किल है कि रात में गंगा दिखाई दे जाए। ये का कोई साधारण बात है क्या? बहुत भजन करोगे, मन में काम क्रोध लोभ की प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म हो गई होगी, तभी ये सतोगुणी स्वप्न रात्रि को आएगा। नहीं तो आप विचार कर लो कि आपको देवी देवता कब से नहीं दिखे, रात में गुरुजन नहीं दिखे, ऊट पटांग दिखाई देता है, उसको तो दोष कहा गया है। जो ऊट पटांग दिखता है उसको दोष कहते हैं। स्वप्न के आगे दोष शब्द लगा हुआ है, वो तो दोष है। वो सात्विक सतोगुण स्वप्न रात्रि को यदि होता है तो उसको कहा गया है कि सुस्वप्न दर्शने प्राज्ञो गंगा स्नान फलम लभे, तो उन्हें श्री गंगा जी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। काफ़ी लोग सुन रहे हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, और इस समय आप सत्संग टीवी के यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं। एक काम तो रोज कर लिया करो, क्योंकि तीर्थ करने से भी तीर्थ कराने का ज़्यादा महत्व है। अपने मोबाइल से थोड़ा वीडियो आगे भेज दिया करें आप, तो इससे और भी लोग लाभान्वित हो जाए।